नमस्कार दोस्तों, एक बार अपने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। उस समय दरअसल पीएम मोदी की ओर से ये झूठ बोलो वाला जो लाइन है उसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने विपक्ष के लिए किया था। तो वहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो नेता प्रधानमंत्री को अपना गुरु मानते हैं उन नेताओं ने शायद इस झूठ बोलो वाले लाइन को ही अपना गुरु मंत्र मान लिया। तभी तो महाराष्ट्र के हर कोने में पेड़ों की कटाई, पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की देखरेख में मुंबई में क्लाइमेट एक्शन वीक का आयोजन किया गया है। ऐसे बैठकों का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि पर्यावरण और विकास कैसे एक साथ आगे बढ़ सके, इस पर एक जगह पर आकर चर्चा की जा सके। लेकिन जिस नेता की देखरेख में ही महाराष्ट्र में लगातार पर्यावरण की तबाही की जा रही है, क्या वो नेता मंच से ऐसी लाइन कह सकता है कि हम तो जिंदगी पर्यावरण के लिए जीते हैं, भारत में हम यही करते हैं? India has also presented to the world the idea of mission life, lifestyle for environment. It reminds us that sustainability is also about behavior, responsible consumptions, efficient resource use, and mindful living are powerful drivers of change. सुना आपने देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा? आइए अब आपको हम इनके करनी और कथनी में क्या अंतर है वो आज के इस वीडियो में बताते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे खुद पर्यावरण की धज्जियां उड़ाने के बाद ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने का मतलब होता है 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दोस्तों, अब क्योंकि देवेंद्र फडणवीस मुंबई से ही आयोजित इस कार्यक्रम में पर्यावरण को बचाने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं आज के इस खुलासे की शुरुआत हम मुंबई से ही करते हैं। हमारे इस चैनल को अगर आप लगातार देखते आए हैं तो आपको पता होगा कि हमने आपको बताया था कि कैसे मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में कोस्टल रोड बनाने के लिए बीएमसी ने 45,000 मैंग्रोव्स को काटने का फैसला लिया है। और पिछले वीडियो में आपको समझाया भी कि कैसे अगर हम इन मैंग्रोव्स को काटते हैं तो इसका मतलब होगा मुंबई को डूब जाना, मुंबई को डुबा देना, क्योंकि मैंग्रोव्स ही वो पेड़ हैं जो समुद्र के पानी को शहरों में आने से रोकते हैं। लेकिन 60,000 में से 45,000 मैंग्रोव्स काटने का फैसला लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस मुंबई क्लाइमेट एक्शन वीक में सस्टेनेबिलिटी और हम पर्यावरण के लिए जीते हैं वाले लाइन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हमारे शहर में क्लाइमेट एक्शन वीक का आयोजन तब किया जा रहा है जब हमारी सरकार ने धारावी पुनर्विकास के नाम पर अडानी समूहों को मुंबई शहर के 256 एकड़ सॉल्ट पैन लैंड की जगह देने का फैसला किया है। इस पर भी हमने आपको वीडियो बताया है और आपको उस वीडियो में बताया है, उस जगह पर जाकर बताया है कि अगर सॉल्ट पैन लैंड की इस जगह का इस्तेमाल भी कोट अनकोट विकास के लिए किया जाएगा तो इसका भविष्य में मुंबई शहर पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। हमारे शहर में दोस्तों क्लाइमेट एक्शन वीक का आयोजन तब किया जा रहा है जब एमएमआरडीए एक नए एलिवेटेड रोड बनाने के लिए ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में 700 पेड़ों को काटने की तैयारी कर रहा है। और इसमें वो पेड़ भी मौजूद हैं जिसे हम एक तरीके से जो पिंक ब्लॉसम है वो कहते हैं, उन पेड़ों को भी काटा जाएगा। कई सालों से ये पेड़ यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन अब हम इसे काटने वाले हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि जब भी किसी प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों को काटा जाता है तो सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि हम सभी पेड़ों को नहीं काटेंगे, कई पेड़ों को हम एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पर ले जाएंगे, यानी उसे एफॉरेस्टेशन जो कहा जाता है वो करेंगे, ताकि हमारे प्रोजेक्ट की वजह से पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन ये झूठ है। और इस सरकार के झूठ को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा था जब पता चला कि इसी तरह से 20,460 पेड़ों को एक जगह से दूसरे जगह पर लगाने का दावा महाराष्ट्र की सरकार की ओर से किया गया। लेकिन जब इसकी सच्चाई सामने आई तो पता चला इनमें आधे से ज्यादा पेड़ मर चुके हैं।
यानी सरकार के जो दावे थे वो गलत साबित हुए और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी झूठ को पकड़ा है। लेकिन इसके बावजूद हमारी ओर से क्लाइमेट एक्शन वीक का आयोजन किया जाता है। दोस्तों 3 दिनों तक मुंबई में ये क्लाइमेट एक्शन वीक चलेगा, जिसमें 35 से ज़्यादा देशों से लोग आएंगे और वहाँ पर पर्यावरण पर चर्चा करेंगे। लेकिन शायद दूसरे देशों से आए हुए इन लोगों को पता नहीं है कि उनके देश में पेड़ों को, जंगलों को बचाने के लिए वो कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते होंगे, कई कदम उठाते होंगे। तो वहीं जिस महाराष्ट्र में आए हुए हैं, वहाँ पर जो पहले से जंगल मौजूद हैं, उसे तबाह करने की कोशिश हमारी सरकार की ओर से की जा रही है। इसलिए तो सरकारी संस्थाओं की ओर से ही चंद्रपुर के जंगलों के अगर 18,024 पेड़ों को काटे गए तो ये इरिवर्सिबल डैमेज होगा, ऐसे रिपोर्ट दिए जाने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोशिश है कि इन जंगलों के जो पेड़ हैं उसे काटे जाए ताकि आयरन ओर की माइनिंग वहां पर की जा सके। इसका असर वहां के जंगल पर, वहां के पेड़ पौधों पर ही नहीं, उस टाइगर कॉरिडोर पर भी पड़ेगा, जहां से कई सारे बाघ, कई सारे जानवर एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। इस पर भी हमने आपको रिपोर्ट कर बताया है कि इस तरह से पेड़ों को काटने का मतलब होगा पूरे जंगल की तबाही। चंद्रपुर में 18,000 पेड़ों के काटने की फैसला तब लिया गया है दोस्तों, जब पिछले साल ये रिपोर्ट आई थी, जिसमें पता चला था कि मई महीने में इसी इलाके में जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो 45.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। और इसकी वजह बताई गई थी वहां पर होने वाला विकास, डेवलपमेंट और पेड़ों को काटे जाना, इसे इसकी वजह बताई गई थी। लेकिन इसके बावजूद अब जंगलों के बीचों बीच 18,000 पेड़ों के काटने की तैयारी महाराष्ट्र सरकार की ओर से की जा रही है। चंद्रपुर में जहां पर आयरन ओर की माइनिंग को एक वजह बताई जा रही है इन पेड़ों को काटने के लिए, तो कहीं पर कुंभ के नाम पर भी पेड़ों को काटने की तैयारी चल रही है। नासिक में सिंहस्थ कुंभ मेला में साधुओं को रहने की व्यवस्था हो सके, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने तपोवन जंगल में 1700 पेड़ों को काटने का फैसला लिया है और इसी के विरोध में वहां के स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। इस पर भी हमने आपको रिपोर्ट कर बताया है। ऐसा नहीं है कि नासिक में इससे पहले कभी कुंभ नहीं हुआ है या कभी कुंभ का आयोजन के लिए इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटा गया है, ऐसा पहले नहीं हुआ है। लेकिन अब अचानक से इतने बड़े पैमानों पर क्यों पेड़ों को काटा जा रहा है, ये सवाल वहाँ के लोग पूछ रहे हैं। और वहाँ के लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या कुंभ के बाद जिन जगहों से आप 1700 पेड़ों को काटेंगे वो खाली ज़मीन हो जाएगी? क्या उसे आप हथियाना चाहते हैं? क्या सरकार की कोशिश है इस ज़मीन को अपने बिल्डर दोस्तों को हथियाने के लिए, उन्हें फ़ायदा पहुँचाने के लिए? और इन्हीं सवालों को लेकर वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने आपको मुंबई के बारे में बताया, मीरा रोड के बारे में बताया, नासिक के बारे में बताया, चंद्रपुर के बारे में बताया, पुणे के बारे में भी बता देता हूँ। पुणे के वेताल टेकड़ी में 7,000 पेड़ों को काटने की तैयारी चल रही है। इन पेड़ों को काटने की तैयारी इसलिए की जा रही है ताकि वहाँ पर एक ट्विन टनल बनाया जाए, जिससे लोगों की ज़िंदगी के 6 मिनट बच सके। ऊपर दिए गए इन तमाम उदाहरणों से दोस्तों अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब जाहिर से बात है कि आपके मन में एक सवाल उठेगा कि अरे ये जो पेड़ काट रहे हैं ये सरकार अपने मज़े के लिए तो नहीं काट रही है, ये सारे पेड़ काटे जा रहे हैं ताकि विकास किया जा सके, डेवलपमेंट हो सके। तो वहाँ पर सवाल का जो आपका जवाब है वो यही है कि क्या वाकई आपको लगता है कि इन पेड़ों को विकास के लिए काटा जा रहा है या फिर अपने बिल्डर दोस्तों को मदद पहुँचाने के लिए और कई प्रोजेक्ट के किकबैक मिल सके, इसके लिए इन पेड़ों को काटा जा रहा है? ये आप सोचिएगा। 2019 की बात है, मुंबई के आरो जंगल के बीचों बीच 2700 पेड़ों को काटकर वहां पर मेट्रो कारशेड बनाने की बात की जा रही थी। तब कहा जा रहा था कि अरे मुंबई के शहर के बीचों बीच इतना अच्छा जंगल मौजूद है, क्यों आप काटना चाहते हैं? तो जब इन पेड़ों को काटने की बात आई तब महाराष्ट्र के यही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आरे की ये जो ज़मीन है ये सरकारी ज़मीन है, इसे तो आरे को वो जंगल मानने से भी इनकार कर रहे थे और इन पेड़ों को काटा गया, वहां पर मेट्रो कारशेड बनाया गया। That the area where these trees are being cut is not a forest. It's not a forest area. Second, what we are actually doing, this metro, the underground metro, which we are creating in Mumbai, would mitigate carbon footprint to an extent that otherwise we would require 2 crore full grown trees planted in Mumbai.
which is impossible. 2019 में तब देवेंद्र फडणवीस की ओर से यह भी कहा गया था कि अरे हम क्या पर्यावरण के बारे में नहीं सोचते हैं, मेट्रो जब बन जाएगा तब इस शहर को बहुत ज्यादा फायदा होगा और इससे प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। देवेंद्र फडणवीस 2019 में ये कह रहे थे कि जब मेट्रो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तब उससे जितना कार्बन फुटप्रिंट मिटिगेट होगा, अगर उतना कार्बन फुटप्रिंट आपको चाहिए इस शहर में तो उसके लिए 2 करोड़ पेड़ लगाने पड़ेंगे, लेकिन मेट्रो के वजह से इतने बड़े पैमाने पर फायदा हमारे शहर को हो सकता है। ये बात देवेंद्र फडणवीस 2019 में वो कह रहे थे। हम 2026 में मौजूद हैं। आरे से जो मेट्रो कारशेड बनाई गई थी जिस चीज़ के लिए, वो मेट्रो की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही साथ सच्चाई ये भी है कि आपने 2700 पेड़ काटे, कहा गया कि बहुत सारा प्रदूषण कम होगा, लेकिन पिछले कुछ साल में मुंबई में जितना खराब हवा, जितनी जहरीली हवा का सामना हमें अब करना पड़ रहा है, इससे पहले कभी नहीं करना पड़ा था। ऐसे में मुख्य सवाल दोस्तों यही पर है कि हम किस आधार पर क्लाइमेट चेंज वीक या फिर क्लाइमेट वीक का आयोजन करते हैं, पर्यावरण पर चर्चा कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, 35 देशों से लोगों को यहाँ पर बुला रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे शहर के ये जो पेड़ हैं वहाँ पर हमारे नेताओं को वो पेड़ नज़र नहीं आते हैं, उन्हें वहाँ पर ज़मीन नज़र आती है, वहाँ पर कैसे किकबैक मिल सके, कैसे प्रोजेक्ट्स हो सके, प्रोजेक्ट से कैसे किकबैक मिल सके, वो ज़मीन से उनके बिल्डर दोस्तों को कैसे फ़ायदा मिल सके, यही चीज़ें नज़र आती हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ऊपर दिए गए इतने जो उदाहरण मैंने आपको दिए हैं वो नहीं होते, इतने सारे पेड़ नहीं काटे जाते। मैं उम्मीद करता हूं कि जो 35 देशों से आए हुए लोग हैं वो इन वीडियो को देखे नहीं देखे, अगले दिन अखबार में केवल ये आएगा कि देवेंद्र फडणवीस ने क्लाइमेट वीक का आयोजन किया, कैसे पेड़, सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट, विकास सब कुछ एक साथ हो, इस पर गहन चर्चा की गई, लेकिन ये केवल हेडलाइन तक ही सीमित होते हैं। सच्चाई ये है कि जहाँ पर जंगल मौजूद है उसे आप काट रहे हैं, कहीं पर 6 मिनट बचाने के लिए 7000 पेड़ काटने की आपकी कोशिश है, कहीं पर कुंभ के नाम पर पेड़ों को काटने की आपकी कोशिश है। इससे ना ही कुंभ में आने वाले साधुओं को फायदा होगा, ना ही पुणे के लोगों को, हाँ आप, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त और आपके बिल्डर दोस्तों को फायदा हो सकता है। और इसलिए सवाल यही है, हम किस आधार पर सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। बने बनाए पेड़ को काट कर भविष्य में आपके बच्चों की सेहत कैसे और खराब हो सके, इसकी पूरी तैयारी हमारे इस राज्य में हो रही है। मुझे लगा क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इसके बावजूद ये लोग ऐसे बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, ये और कुछ नहीं, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली से आगे कुछ नहीं होता है। और इसी का पर्दाफाश करने के लिए इस वीडियो को मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की है। आजकल लगता है मेरा काम यही है कि आपके याददाश्त को ताज़ा किया जाए, क्योंकि सरकार के जो पूरा एक उनके आसपास जो पूरे लोग मौजूद हैं वो केवल हेडलाइन मैनेजमेंट करने का काम करते हैं, आपको कैसे विकास हो रहा है ये दिखाने का काम करते हैं, और जो सच्चाई है उससे आपको उस सच्चाई को आपसे बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे वीडियोस करते हुए मैं आपकी याददाश्त ताज़ा करने की कोशिश करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए जो भी मैं कहना चाहता था वो आप समझ गए होंगे। हेडलाइन के आगे जाकर, नेताजी के भाषण से आगे जाकर आप समझ सकेंगे कि इनकी करनी और इसकी कथनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दर्शकों, आप मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें, और अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। भविष्य में भी हम इस तरह के वीडियोस और करते आएंगे। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।